सांसों से सांसों का रिश्ता जोड़ देती है। मोहब्बत सांसों से सांसों का रिश्ता जोड़ देती है। कोई दीवार हो या कोई बंधन तोड़ देती है। मोहब्बत में दीवानी एक मीरा शाम की खातिर उठा लेती है एक तारा, जमाना छोड़ देती है। नैनीताल की वादियों से निकलकर इन दिनों हिंदुस्तान के हर बड़े मुशायरे में एक शायर, एक कवि अपनी गजलों के जरिए से, अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के जरिए से पूरे देश के मुशायरों के सामने इनको चौंका रहा है। मेरी मुराद मोहन मुंतजिर साहब से है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। बस दोस्तों, आपसे एक गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि मोहन साहब यकीनन बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। पूरे देश में आजकल उनकी शायरी का सिक्का चल रहा है। उनके आने पर आपने जितनी खामोशी के साथ तालियां बजाई, यकीनन ये तालियां उनके लिए कम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है मुड़ियार के दोस्तों कि एक बार इस मजमे में शरीक एक एक शख्स हवा में हाथ उठाकर लहराता हुआ तालियां बजाकर उन्हें इस्तेमाल उनका करें। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं शहजादा कलीम साहब, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इरफान भाई का, भुट्टो भाई का कि आप इस समय से मेरी मुलाकात करवाई। यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में यस करता चलूं कि जितनी देर में माइक पर हूँ, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओ। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ, इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। बल्कि सलमान भाई आए, सलमान भाई ने आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखाया, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। एक अभियान चला इस देश में, बेटी बचाओ अभियान। एक अभियान मैंने चलाया, बेटे बचाओ अभियान। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा जुड़ के सुनेंगे, 10 मिनट आपके बीच। दोस्तों सुनिएगा, यकीनन मजा आएगा। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश दोस्त ने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश दोस्त ने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। भाई क्या कहने, नौजवानों को क्या सूत्र बताया है आपने। भाई जिंदाबाद। 4 मिसरों पढ़ता मेरे भाई, यकीन मानना आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओ। जो आज तक मुशायरों में नहीं सुना वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरों पढ़ता हूँ, सुनेगा। मुझे देखेगी जब पलके झपकना भूल जाएगी, हाँ, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सबर ना भूल जाएगी। दोस्तों मजा आ रहा है ना? तो एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर बताएं। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद मुड़ियार के मेरे नौजवान। मैं पढ़ना हासिल करता मेरे भाई, तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे देखेगी जब पलके झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सबर ना भूल जाएगी। मेरे भाई या मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा, इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है तो वो है आपके माँ बाप।
क्या कहने? वो आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी का भी दिल तोड़ना पड़े तो संकोच मत करना। 4 मिनट से पढ़ना, सुनेगा। जी भाई। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। मोहन भाई ये अच्छा है, ये सूत्र अच्छा है भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियां। अभी शहजादा कलीम साहब कहते हैं कि मोहन भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। देखिए, जिस मुशायरे की निजामत शहजादा कलीम भाई करते हैं वो मुशायरा कामयाब होता ही है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। भाई वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए एक बात आपकी खिदमत और अर्ज करना चलूं कि अगर आपके लिए कोई सबसे अच्छी दुल्हन तलाश कर सकता है तो वो है आपकी माँ। ये काम आप सबके लिए भी इतना बेहतर नहीं कर सकते। 4 मिनट से और पढ़ता मेरे भाई, सुनेगा। थी हालत जो मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला। अरे जाओ हसीनाओ, मोहब्बत अब नहीं करनी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जाओ हसीनाओ, मोहब्बत अब। 4 मिनट में पढ़ता हूँ मेरे भाई, बस आपकी खिदमत इतना। जी मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई, डांट क्यों रहा? पढ़ता हूँ जी, मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई, मैं पढ़ता हूँ। थी हालत जो मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला। अरे जाओ हसीनाओ, मोहब्बत अब नहीं करनी। अरे जाओ। एक बात आपकी खिदमत और अर्ज करता चलूं कि मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो वे 4 मिसरे मैंने कहे, जो सबसे अच्छे मिसरे 4 मिसरे मैंने कहे, कुछ मत ले जाना यहाँ से। ये 4 मिसरे अगर हो सके तो जिंदगी में उतार लीजिएगा, सुनेगा। जी भाई। न जब तक मुस्कुराए वो, उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। दोस्तों देखिए, कमल नहीं, मुंतजिर भाई आएंगे, मुंतजिर भाई आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। आपके जज्बात की तर्जुमानी वो करेंगे। आप खामोश होइए। मोहन मुंतजिर भाई फिर से माइक पर
बीज गणित के कुछ और सूत्र बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। बस जी एक खत का मुझे हुक्म है, एक नज्म का हुक्म है, उससे कब एक नजर का मतलब शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। थोड़ा ऐसे सुनते रहिएगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब तक आप सके तब तक सुनाऊंगा इंशाल्लाह। सुनिए पढ़ता। जी भाई, यकीनन मुशायरा बहुत की दाद मिल गई, मेरे यहाँ आना कामयाब हो गया। चचा ही सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। लोग कहते हैं साहब एक मतलब शेर उस खत की तमीज में पढ़ता हूँ जो जिंदगी में सबसे अच्छा मैंने कहा। लोग कहते हैं कि साहब मोहब्बत सिर्फ एक बार करनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि मोहब्बत एक ही बार की जाती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है साहब। अगर मोहब्बत में दोनों लोग वफादार हैं तो मोहब्बत एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है। तीसरी, बहुत शुक्रिया डाइस पे भुट्टू भाई, मैंने बहुत तारीफ इनकी सुनी है। सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे इरफान भाई, एक बार जोरदार तालियां मुशारा कमेटी के लिए बजा दीजिए। बहुत अच्छा मुशारा किया आप। जी भाई पढ़े, बहुत बढ़िया पढ़े। तो मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। एक मतलब एक शेर पढ़ता मेरे भाई, उसके बाद उसकी तमीज पढ़ा, सुनेगा। जी भाई, मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते जब भी सामने कोई दीवार आ जाए तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं, उन 4 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, लेकिन उस दीवार पर सर मारकर अपना सर नहीं छोड़ना चाहिए। सुनेगा, मतलब पेश करता हूँ। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी को सुनिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। क्या कह रहे भाई, जिंदाबाद। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। क्या कह रहे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो मुडियार के दोस्तों के काम की बात हो रही है। सुबह सारे मोबाइल मैसेज में यही शेर होंगे। भाई जिंदाबाद। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है इस शेर को मुझे दाद मिलनी चाहिए। मुंडियार वालों, मुझे पता है कि आजम का शादी की हिफाजत करता है। सुनिएगा। प्यार में, सुनिएगा, प्यार में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी है जो जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मैं पढ़ता मेरे भाई। ये सलाहुद्दीन साहब ने माला डाली, मैं घर तक ले जाऊंगा। नहीं, दरअसल मोहन भाई बात यह है कि जब सलाहुद्दीन भाई जैसे लोग प्यार और मोहब्बत की शायरी पर माला पर आपको पहना है, तो इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है कि प्यार मोहब्बत या इश्क वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़ता हूँ गजल का, उसके बाद वो नज़्म वो खत पढ़ूंगा जो मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। सुनिएगा। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर।
एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत करे मतलब क्या मतलब, एक शेर उसके बाद वो खत पढ़ता हूँ, सुनिए सुनिए। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। एक वादा करना तभी मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे। हम हद से मोहब्बत को क्या खेले भाई, एक शेर पढ़ता हूँ। इस एक शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं। अगर आपको भी अपने को कुछ कमबख्त दोस्त याद आ जाए तो एक बार अपने कमबख्त दोस्तों के लिए ताली बजा देना जो यहाँ नहीं आए। सुनेगा, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में। वो मेरा कमबख्त दोस्त कमल प्रतापगिरी बैठा है यहाँ पे। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में। कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे। कुछ दोस्त कभी उन दोस्तों की ताली बजाना मेरे भाई, ये दोस्त बहुत काम के होते हैं। कुछ दोस्त कभी तुमको इससे अगर तो वो शेर पढ़ता हूँ, इससे बड़ा मैंने खुददारी का शेर नहीं कहा। अगर आपसे आज के बाद कोई इजहार करे तो पहले उसे ये शेर सुना देना, पहले ये शेर सुना देना। तुम पहले इजहार मत करना वरना मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर। खुददारी का सबसे बड़ा शेर पढ़ता हूँ। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर। फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे। फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे। थोड़ा सा खामोश हो गया। आइए वो खत पढ़ता हूँ जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा कहा। यकीन मानिएगा, इस दुनिया में दो तरह के लड़के होते हैं साहब। एक वो जो मोहब्बत में धोखा खाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं या फिर जान दे देते हैं, जैसे एक वो जो मोहब्बत में जैसे कमर, और एक वो जो मोहब्बत में धोखा खाने के बाद एक सकारात्मक फैसला लेते हैं। जैसे एक अपने अंदर का एक खुददार आशिक जगा देते हैं। ये मैं खत पढ़ता हूँ मेरे नौजवान भाइयों, बस 2 मिनट आपके बीच में हूँ। ये खत वो खत है जो मैंने लिखा नहीं, जो मुझ पे बीता, मैं आपको आप तक शेयर करता हूँ। जो मुझ पे बीता इस वक्त समझिए, इस खत के लिए आपके सामने मोहन मुंतजर नहीं, एक दिल जला खड़ा हुआ है। लेकिन दिल जले को दिल जले की तरह सुनना। आइए मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी। जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी। नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा। चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन मानना, इस खत के 2 हिस्सों में मेरा साथ देना, अगले 2 हिस्सों में मैं आपका साथ दूंगा। कभी आप सुनाओ, कभी किसी को खत में लिखकर भेजा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उस खत को उसने 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल दिया होगा। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। यहाँ से खत का अगला हिस्सा पढ़ता हूँ। ये खत धीरे धीरे जवान होगा। करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी। कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी। जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी। शहर से नफरत, दुनिया से बगावत होगी। हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी। कैसे जमाने के सितम उठाओगी। समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी। मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी। तुम हो जाओ बेवफा, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन मानना, इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों में किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी
कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा जब तक कि जियो नहीं आया था। यहाँ से खत के असली हिस्से शुरू करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मुझे मालूम था खुलोगे। इस खत के आखिरी जो हिस्से सबसे अच्छे का है। इस बार इस खत का ये हिस्सा अपने बुजुर्गों की तरफ से अपने नौजवान भाइयों को नसीहत देता हूँ। 2 मिनट आपके बीच में सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से झुककर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो, तुम मिलो, तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मुंडियार वालों, इस खत का आखिरी हिस्सा, जी मेरे भाई, मेरे भाई, मैं इस खत का आखिरी हिस्सा और अपनी जिंदगी का दर्द आपके सामने उड़ेल के रखता हूँ। बस इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। ये करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं। दोस्तों, आप अपनी हड़ताल खत्म कीजिए। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपको ये उम्मीद है कि आप गुजारिश करेंगे, आप हुक्म देंगे और मैं आपकी बात काटूंगा? मैं तो आज आपका वकील बन के बैठा हूं ना, तो मैं बिल्कुल आपको मायूस नहीं करूंगा। लेकिन एक जिम्मेदारी और एक वायदे के साथ मैं उन्हें फिर से बुलाना चाहता हूं कि दोस्तों, आखिरी शोरा तक आप इसी तरीके से सुनेंगे। ये वादा करके आप एक बार तालियां बजाइए और मैं फिर से बुलाता हूं मोहन मुंतजिर। मेरा यकीन कीजिएगा मुंडियार वालों, इरफान भाई का ये मुंडिया और भुट्टू भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। आजमगढ़ वालों, यकीन मानना आपने शायरी की हिफाजत की है पूरे हिंदुस्तान में, और जिसको आजमगढ़ में पसंद कर लिया था पूरे हिंदुस्तान में पसंद किया था, मुझे मालूम है। ये 4 मिसरे फहरिस्त बहुत तवील है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ताकि जैसे आपने बुलाया वैसे विदा भी करना। एक हिंदुस्तान में प्रक्रिया होती है सब जुगाड़ की प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया जिस भी नौजवान भाई को आती होगी मायूस नहीं होता। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सिर्फ यकीन मानना कुछ नहीं लिखा था, जो जिंदगी जो मुझ पे बीता वो मैं आपसे शेयर करने लगता हूँ। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे सुनेगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूं,
वाह। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी को कहे। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख जरूर लेना। सुनने का 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। ये मोहन भाई नौजवानों का होगा क्या? वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मेरे भाई जी, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ आजमगढ़ वालों, यकीन मानना अब हिंदुस्तान के जिस भी मुशारे में जाऊंगा मुंडियार वालों आपकी तारीफ करूंगा। आज मोहन मुंतजिर को आपने खरीद लिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जगह लेता हूँ। मेरी एक जिंदगी का दर्द है साहब। एक मोहब्बत की ताली बजती है, उस ताली में एक शोर उठता है और उस शोर का जिम्मेदार सिर्फ एक हाथ को ठहरा दिया जाता है। वो लड़का जिसने एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया। एक रात आती है साहब, उस रात में एक फैसला होता है और उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है। वो एक लड़का जो एकदम मायूस होता है, उस लड़का एकदम अकेला होता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, खुद मरूं या उसे गोली मार दूं। उस वक्त अगर कभी भी वो लड़का आपको दिखाई दे तो उसके कंधे पे हाथ रखना, उससे कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी सच्चाई, इसमें सारी उंगलियां मेरी तरफ उठती है, सारे इल्जाम मुझ पे आती है। सुनिएगा। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता, तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, कसम खुदा की तुझे गोली मार दे। दोस्तों, हम चाहते नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। गलत। अब मेरी बात सुनिए तो आपको और मजा आएगा। मोहन भाई ने यह कहा कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। ये बात उन्होंने गलत कही, और इसलिए गलत कही कि मोहन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं उनके बारे में एक बहुत प्यारी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है इरफान भाई कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है। अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। तब मैं ये बात आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। और मुडियार के लोगों, कुछ इस अंदाज में सचकर निकलता है ये शहजादा, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत संजीदगी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मोहन मुंतजिर भाई ने एक बात जो बहुत जिम्मेदारी के साथ कही कि माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। जब माँ के हवाले से वो बात कह रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बुजुर्गों और बड़ों के बीच में निभाता चलूं। तकवीम आजमी भुट्टो भाई, असरार पठान भाई, इरफान भाई, सबकी हाजिरी में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आजमगढ़ की इस सरजमीन पर यह बात कहना चाहता हूं। जब उन्होंने ये कहा कि माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, तो मुझे मुनव्वर राना का एक शेर मेरे जहन में गूंजने लगा। शेर ये गूंजने लगा कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। कलीम कैसर का एक शेर मेरे जहनों में फिर गूंजा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन, अच्छे मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर मेरी तेरी सूरत देख सकती थी। नासिर
जौनपुरी का एक शेर मेरे जहनों में फिर गूंजा कि चांदनी रात में फुरकत नहीं अच्छी लगती, चांदनी रात में फुरकत नहीं अच्छी लगती, मान जाओ ये शरारत नहीं अच्छी लगती, और तुम्हारी आंखों में उभर आता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। मुकेश दर्पण का एक शेर और मेरे जहनों में गूंजा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था। अब सुनिएगा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था, मैं इसको टालता कैसे, ये हुक्म माँ का था, मैं इसको टालता कैसे। मैं बहुत मुबारकबाद मोहन मुंतजिर भाई को देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुशायरे को बुलंदी बख्शी। दोस्तों, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, मैं बहुत कम उम्र का नाजिम हो सकता हूं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने सभी मेहमान इकराम की हाजिरी में ये वादा मैं आप सबसे लेना चाहता हूं कि मुशायरे के आखिरी मरहले तक इंशाअल्लाह इस मुशायरे में मैं कहीं भी खला नहीं आने दूंगा, और इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स इंशाअल्लाह ये मुशायरा छोड़ के नहीं जाएगा। ये वादा मैं आपसे लेना चाहता हूं।